अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा विचित्र विषय है, लेकिन बनाना आवश्यक मैंने इसलिए समझा कि अभी कल ही मेरे पास एक सज्जन आए थे जो अपने शत्रु से परेशान थे, उस दुश्मन से परेशान थे। वो इतने परेशान थे कि वो मेरे से ये पूछने आए कि मेरा दुश्मन जो है उसका नाश कब होगा। वो यहाँ तक बोल गए कि वो दुश्मन की मौत कब होगी, हत्या कब होगी, मरेगा कब इस तरह की बातें की। उनके दिल से जो आह निकल रही थी, उनके दिल से जो पीड़ाएं निकल रही थी, उसकी वजह से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन कई बार एक आम आदमी शत्रु से इतना परेशान हो जाता है कि उसके जो मन में और उसके आत्मा से यही आवाज़ें निकल रही है जो उन सज्जन के निकल रही थी। तो आज का हमारा वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, शत्रु का नाश कब होगा। कई लोगों को इस प्रकार की पीड़ा है जो शत्रुओं से परेशान है, ज़मीन जायदाद के मामले में और किसी मामले में, ऑफिस के झगड़ों में, वैसे ही कोई छोटी मोटी बात के गुस्से में, क्रोध में, आपस में झगड़े में, या और किसी कारण से अनावश्यक आवश्यक रूप से कई लोग पीछे पड़ जाते हैं और वो हर वक्त हमारे लिए डर और भय का कारण रहता है। तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि कब इसका नाश होगा, ऐसा होता है। तो आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, शत्रु हंता योग या शत्रु का नाश कब होगा। कुंडली के माध्यम से अगर देखें तो कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग, रिपु और रण का है। रिपु मतलब शत्रु। तो शत्रु के बारे में बात करने के लिए हमें ये देखना है कि आप अगर किसी शत्रु से परेशान हैं तो वो आप उससे निपट पाएंगे या नहीं निपट पाएंगे, आप कमज़ोर पड़ेंगे या वो कमज़ोर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शत्रु के ऊपर हमें कुछ जो है वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, या मैं भारी पड़ूंगा, या आगे जाके क्या होगा, वो जीतेगा या मैं जीतूंगा, इसके लिए हमें ये देखना है कि लगन मजबूत हो। अगर आपका कुंडली में लगन मजबूत है तो पहला प्लस पॉइंट आपके फेवर में हो गया। छठे भाव के अंतर्गत जो है अस्त ग्रह न, छठे भाव का स्वामी अस्त न हो, नीच राशि में न हो और डिग्री वाइज निर्बल ना हो, तो दूसरा प्लस पॉइंट हो गया आपके। और छठे भाव का स्वामी आठवें घर में न हो और 12वें घर में न हो, तीसरा पॉइंट हो गया। छठे घर का स्वामी या आठवें घर के स्वामी या 12वें घर के स्वामी के ऊपर केतु की दृष्टि ना हो। तो छठे भाव का स्वामी मजबूत हो, अस्त न हो, नीच न हो, डिग्री वाइज निर्बल ना हो। और छठे घर के अंदर भी राहु, केतु या शनि की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर होगी तो शत्रु मजबूत हो जाएगा। तो छठा घर जितना कमज़ोर होगा, यानी रोग और रिपु और रण का घर जो है वो जितना कमज़ोर होगा उतना आपके लिए लाभदायक है। तो आपका लगन मजबूत होना चाहिए, यानी आपके लगन में लगन मजबूत होना चाहिए, डिग्री वाइज, राशि वाइज अस्त और जो है वो नहीं होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छे लग्नेश आपका अच्छा होना चाहिए। और छठे घर के अंदर जितने कमज़ोर ग्रह होंगे, छठा घर जितना निर्बल होगा, डिग्री वाइज होगा, छठे घर का स्वामी 8वें 12वें में गया होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और छठे घर के स्वामी पे, 8वें घर के स्वामी पे, 12वें घर के स्वामी पे केतु की दृष्टि होगी तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये एक छोटा सा उसका रूप है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका लगन कमज़ोर है, आपका छठा भाव जो है लगन भी कमज़ोर है, छठा भाव भी अगर आपका कमज़ोर है, जैसे मैंने बताया निर्बल न हो, और शत्रु की कुंडली में अगर आप देखिए, अगर आपको पर उपलब्ध हो सके शत्रु की कुंडली देखिए, अगर उसकी कुंडली में लगन कमज़ोर है और उसका जो है कुंडली में छठे 12वें भाव में बलवान ग्रह बैठे हैं, तो वो आपसे जो है कमज़ोर पड़ेगा और वो आपसे दबेगा और वो आप अंततः वो नष्ट हो जाएगा और आपको उसके निजात मिल जाएगी। ये आज का वीडियो छोटा सा, सभी के लिए धन्यवाद।